अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे कि माह टीटी 2024 से मुतालिक 10 नवंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है। उससे मुतालिक न्यूज़ जो है तो अखबार में आई हुई है। क्या ख़बर इस न्यूज़ के अंदर दी जा रही है, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल पॉइंट्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप ना करते हुए मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आयन मौके पर एग्ज़ाम सेंटर पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तो लोकमत पेपर की न्यूज़ है, जो कि आज की न्यूज़ है, 7 नवंबर 2024 की न्यूज़ है। और ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये धाराशिव डिस्ट्रिक्ट की न्यूज़ है। यहाँ पर जो तो आपको नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हेडिंग नज़र आ रही है यहाँ पर की गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बायोमेट्रिक। अब इसमें से दो चीज़ें निकल कर आ रही है। सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पर रहने वाले हैं और बायोमेट्रिक यानी आपका थंब वहाँ पर जो तो आपको लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कोणत्या वेळेत होणार परीक्षा, यानी कि दो पेपर जो है तो आपके तो कौन कौन से टाइमिंग में होने वाले हैं, इसके ऊपर एक नज़र डालेंगे की सकाळच्या सत्रामध्ये पेपर 1 होणार आहे। यासाठी जिल्हाभरातील सुमारे 3029 उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे। पेपरची वेळ सकाळी 10:30 ते दुपारी 1 अशी राहणार आहे। यानी कि धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में जो है तो 3029 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया हुआ है और पेपर का जो टाइमिंग रहेगा वो सुबह 10:30 से लेकर के 1 बजे तक रहेगा। नेक्स्ट जो पेपर रहेगा, दूसरा पेपर, जिसे दोपहरचे सत्र कहेंगे, यानी कि दोपहर में जो एग्ज़ाम होगा दूसरे पेपर का। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको यहाँ पर ज़हन नशीन रख रहा है, अगर आपने अभी तक के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। तो यहाँ पर जो तो दुपारच्या सत्रात पेपर 2 होणार आहे। या पेपरासाठी जिल्ह्यातील 3256 उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे। ही परीक्षा दुपारी 2:30 यानी कि 2:30 बजे ते सायंकाळी 5 या वेळेत होईल। यानी कि दोपहर में 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो है तो दूसरा पेपर रहेगा। और इस बात को आपको गौर करना है कि दोनों जो है तो एडमिट कार्ड है, क्योंकि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों अलग अलग जो है तो एडमिट कार्ड आए हुए हैं। और एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपका सीट नंबर है उसको आपको अच्छे से देखना है। आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जिसने भरा है तो पेपर फर्स्ट का जो सीट नंबर है वो चेंज है और पेपर सेकंड का जो सीट नंबर है वो भी चेंज है। तो वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाओगे तो आपका सीट नंबर चेक करना होगा। और दोपहर में जब आप जाओगे फ्रेंड्स तो थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करना चाहिए। जल्दी जा कर के जो दूसरा पेपर का सीट नंबर रहेगा वो भी आपको चेकआउट करना होगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना होगा। तो ये तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से उसके बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक साधनांना बंदी। अब इलेक्ट्रॉनिक साधनान से मुराद जो है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर पाबंदी आयद की गई यहाँ पर। उसमें मोबाइल, जितने भी जो तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जैसे कि परीक्षा केंद्रात व परिसरात उमेदवारांना कुठल्याही स्वरूपाचे या प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक साधन घेऊन जाता येणार नाही। आप आणल्यास ते जप्त केले जाणार आहे। यामुळे अशी साधने उमेदवारांनी सोबत बाळगू नयेत असे आवाहन प्रशासनाकडून केले आहे। उसके बाद है ये एक जो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये काबिल गौर जो है तो पॉइंट है कि सकाळी 10:10 यानी कि 10:10 नंतर प्रवेश बंद। यानी कि सुबह जो है तो 10:10 के बाद आपको एग्ज़ाम में यानी कि एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं रहेंगी। गेट क्लोज़र टाइमिंग रहेगा ये। उसके बाद है टीटी परीक्षा केंद्रात। तो फ्रेंड्स, जल्दी जाने की आप कोशिश करें। जिसका भी जो तो पेपर फर्स्ट है या फिर पेपर सेकंड है तो जल्दी जो तो आप सेंटर पर चले जाइए ताकि आपको दुश्वारी ना आए। तो फ्रेंड्स, उमेदवारांना सोडताना बायोमेट्रिक प्रणालीचा अवलंब करण्यात येणार आहे। उसके बाद है वेळ सकाळी 10:30 ची
असली तरी त्यांना सकाळी 10:10 वाजता केंद्रावर उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे। यानी कि 10:30 बजे भी जो है तो आपका पेपर है, लेकिन आपको 10:10 पर जो है तो ये आखिरी टाइमिंग है, वहाँ पर जो है तो आपको हाजिर रहना है। और दोपहर का जो है तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जैसे कि तर दुपारच्या सत्रात 2:10 वाजता हजर राहावे लागेल। यानी कि 2:10 पर आपको जो है तो वहाँ पर हाजिर रहना ज़रूरी है। यानंतर येणाऱ्यांना केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही। तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी मेहनत चल रही है और मेहनत का जो निचोड़ है यहाँ पर है फ्रेंड्स। अगर आप इसमें कोई यानी कि क्या कहेंगे उसको, ज़रा सी लापरवाही हमारे लिए बहुत ही भारी पड़ सकती है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर जो तो आपको नज़र आ रहा है कि 13 केंद्रांचे आयोजन शिक्षक परीक्षेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून 13 केंद्राचे आयोजन करण्यात आले आहे। सकाळी आणि दुपारच्या सत्रातील सर्व उम्मीदवारांची बैठक व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात आले है। यानी कि धाराशिव डिस्ट्रिक्ट का जो है तो ये इन्होंने यहाँ पर बतलाया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो है तो नासिक डिस्ट्रिक्ट का ये पेपर है कि फिंगरप्रिंट चेहरा स्कॅन होणार, 21,000 विद्यार्थी परीक्षा देणार। 55 केंद्रांची निर्मिती, 21,000 भावी शिक्षक देणार परीक्षा। तो फ्रेंड्स 21 जो तो हज़ार परीक्षा देने वाले कैंडिडेट्स हैं कि 21,000 परीक्षा देणार परीक्षा पेपर क्रमांक 1 साठी 21 केंद्रांची संख्या असून 8,664 विद्यार्थी परीक्षेस पात्र ठरले आहेत। तर क्रमांक 2 साठी यानी कि पेपर का जो सेकंड पेपर है उसके लिए 34 केंद्रांची निर्मिती करण्यात आली असून 12,423 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहे। एकूण 55 केंद्रावर 21,087 विद्यार्थी परीक्षा देणार आहे। नासिक ज़िले से मुतालिक यहाँ पर बात हो रही है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 10 तारीख को जो तो होने वाला है कि 10 तारखेला होणार परीक्षा। 10 नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील 55 केंद्रावर ही परीक्षा घेतली जाणार आहे। यानी कि ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक बात हो रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है दोनों पेपरांसाठी ये उस ज़िले के ताल्लुक से यहाँ पर जो है तो नियंत्रण कक्षात CCTV यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हॉल रहेगा वहाँ पर CCTV का जो है तो मैनेजमेंट किया गया है। CCTV कैमरा के अंडर में जो तो आपको एग्ज़ाम देना है। फेस स्कैनिंग होणार, यहाँ पर जो तो फेस का भी जो तो आपको स्कैनिंग होने वाली है। और उसके बाद दोन्ही परीक्षांसाठी स्वतंत्र प्रवेश पत्र। तो यहाँ पर प्रत्येक परीक्षार्थ्याला त्याच्या परीक्षेचे वेळेनुसार देण्यात येणार आहे। सकाळी परीक्षा असेल तर सकाळचे प्रवेशपत्र त्याला दिले जाईल। त्यामुळे दोन्ही सत्रांसाठी वेगवेगळे प्रवेश पत्र देण्यात आले हैं। यानी कि इस पॉइंट के अंदर इस बात को जो है तो वजाहत की गई इस बात की कि आपको 2 अलग अलग एडमिट कार्ड दिए गए और दोनों आपको साथ में लेकर जाना है। उसके साथ में जो तो आपको ID कार्ड लेकर जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदान कार्ड वगैरह आपको लेकर जाना है साथ में फ्रेंड्स। और जिस किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उसका आंसर हम जल्द से जल्द आपको दें, क्योंकि बहुत कम वक्त हमारे पास बचा हुआ है और इस कम वक्त में हमें जो है तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी। अगर किसी का इससे मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन कीजिए आपको। और दूसरी बात कि आपको एग्ज़ाम हॉल में वॉच वगैरह कुछ भी ले जाना नहीं है, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना है। और अगर आप लेकर भी जाते हो एग्ज़ाम सेंटर तक तो आपके फ्रेंड वगैरह जो बाहर रहेंगे या आपके रिलेटिव तो उनके पास आपको देकर जाना होता है। तो ये तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि सर अगर वॉच नहीं ले जा सकते तो टाइम का कैसे पता लगेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वहाँ पर जो तो एग्ज़ाम हॉल में वॉच होती है, अगर नहीं है तो जो एग्ज़ामिनर रहेंगे उनको आपको टाइम पूछना है। तो बार बार भी जो तो उनको परेशान नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है।
और एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, सर ओएमआर शीट दो मिलती है क्या, एक वहाँ पर देने का, एक अपने साथ लेकर आने है का। तो इस तरीके से मतलब एक वहाँ पर देना है और एक अपने साथ लेकर आना, इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये है कि आपको ओएमआर शीट वहाँ पर जो दी जाती है उसके नीचे कार्बन कॉपी होती है। कार्बन कॉपी जब आप पूरा जो है तो ओएमआर शीट को फिल कर लेते हो तो कार्बन कॉपी जो तो आपको वहाँ से लेना होती है, उसको जो है तो आहिस्ता से आपको जो है तो कट करना होता है और वो कार्बन कॉपी आपके पास होती है और जो ओरिजिनल ओएमआर शीट है वो वहाँ पर जो है तो वो सबमिट किया जाता है, वो ले लेते एग्जामिनर। तो इस तरीके से, और अगर किसी को क्वेश्चन है तो ज़रूर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन था कि कार्बन कॉपी साथ मिलती है। हाँ, मतलब कार्बन कॉपी जो तो आपको उसी के साथ मिलती है, ये आंसर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो के इख्तिताम से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकम्मल उर्दू ग्रामर और सीडीपी यानी नफ्सियात की नोट्स आपको दिए जाएंगे और गुज़िश्ता साल के 500 सवालात का सेट आपको दिया जाएगा फ्रेंड्स, और गुज़िश्ता साल के सवालिया पर्ची पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रेंड्स। जिस किसी का भी कुछ भी जो है तो अभी तक स्टडी नहीं की है, अगर वो कोर्स को ज्वाइन करते हो तो 60 नंबर का आपका मुकम्मल स्टडी यहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस 99 रुपीज़ है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।